जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भूत है, प्रेत है, बाधा है, अगर इसे अपने आँखों से देख पाएँ तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जादू कर दिया, या घर के पितर हैं या भूत प्रेत बाधा हमारे ऊपर लगा हुआ है, और मैं अपने आँखों से देख पाऊँ कि हाँ यही चीज़ है, किसने किया है, तो कितना मज़े की बात है। ऐसा यूट्यूब पर पहली बार कोई ना दिया होगा और ना देगा। मैं आज बंगाली तंत्र अर्जुन नाल लेकर आया है आपके लिए, कि अपने आंखों से देख सकते हैं। सोचिए, तो इसके लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। सामग्री इसमें एक लगेगी सिर्फ, बस, और कोई सामग्री नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं अपने आंखों से, चाहे वो घर का भूत हो, बाहर का भूत हो, या प्रेत हो, और तो और, या आपके पितृ आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये पितृ है कि प्रेत है जो हमें परेशान कर रहा है, और उसके मुक्ति के भी उपाय मैं आपको बता रखा हूं। सोचिए कितनी मजे की बात होगी। तो इसी बात पे जरा से मुस्कुरा दीजिए आप लोग, बोलिए जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। भाई ये सोच लीजिए कि ये पावर जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। किसी ने पूछा था हमसे, गुरु जी कि आप, अगर हमारे ऊपर पितृदोष है, बहुत पितृदोष से मैं परेशान हूँ, तो क्या करूँ, और ये हमको दिखते भी नहीं हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो आज उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये सभी के लिए है, चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे नकारात्मक शक्ति हो, और चाहे आपके घर का पितृ क्यों ना हो, और खास करके ये पितृ के लिए ही होता है, और भूत बाधा भी दिखता है। तो इसमें करना क्या होगा, क्योंकि कसगढ़ भी होते हैं और कुम्हार भी होते हैं, तो सब कुम्हार के यहाँ गदहा नहीं मिलेगा। कोई ऐसे कुम्हार होते हैं जिनके यहाँ गदहा मिलता है, तो वो ऐसा आपको कुम्हार चुनना है कि जिसके यहाँ गदहा हो, कसगढ़ नहीं होना चाहिए। एक गदैया कुम्हार होता है, सब गदैया कुम्हार नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चेक बैस होते हैं, और कुछ इसी तरह सबकी जात अलग है। कुछ चेक बैस डंडा घुसेर होते हैं, और कुछ ओम नमः शिवाय होते हैं, और कुछ गदैया कुम्हार होते हैं। तो आपको गदैया कुम्हार के पास जाना है। ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिल पाएंगे, तो उनके पास जाना है। और शनिवार के दिन आपको जाना है सुबह सुबह उस व्यक्ति के घर जिसके यहाँ कुल्हड़ भी उसी के यहाँ बनता हो। उस गधे जब जाएंगे उसके पास, तो उससे अपनी जो परेशानी है बता देंगे, मैं कल इस काम के लिए आऊँगा, और इस ऐसे ऐसे काम के लिए, और यहाँ से कुछ लेकर जाऊँगा। कुछ लेकर क्या जाना है, लेकर उसका बाथरूम लेना है। गधे का जो गधा है बाथरूम करता है, उसी का बाथरूम लेना है। तो उससे पहले जब आप बता रखेंगे तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा, तब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरे दिन रविवार के दिन आपको जाना है साथ। और इसमें ध्यान रहे, जब घर से निकले कोई टोके आपको तो कोई बात नहीं, पर आप उससे बोले नहीं, आपको नहीं बोलना है। वो बोलता है बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको जाए सीधा सीधा कुम्हार के पास, उससे ही बात करना है आपको डायरेक्ट, और किसी से बीच में अगर कोई बोलता है तो मत बोलें उससे, सीधा जाए उससे बात करें, बात करके चले आए। और दूसरे दिन जब जाएं, जाने के बाद बीच में कोई बोलता है कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप सीधा जाएं, अपना काम करें। आप जाएं वहाँ पे, कुम्हार से बातचीत करें, राम जुहार करें। राम जुहार करने के बाद उसके बाद आप आपने तलाश करना है, गधे के पास जाए। गधे के पास गधे को प्रणाम भी करना है, ये याद रखना। इंसान को तो प्रणाम सभी करता है, क्योंकि वो भी कोई कई जन्म में हो सकता है, मनुष्य हो या देवता हो, ऐसे भी होता है। क्योंकि ये अपना तन है जो चोला है, ये हम ये पिंजड़ा है एक प्रकार का, जो अपना ये तन है निकल जाता है और किसी दूसरे पिंजड़े में पहन दिया जाता है। क्योंकि जो अपना तन है
ये हर एक पिंजड़े में पहना जाता है, क्योंकि सुगन ओढ़े पहाड़वा बलम पिंजड़ा लेके आएगी। ये ऐसे एक बिरहा का ये लाइन है जो मैं बताया हूँ अभी। क्योंकि जब ये है एक से एक किसी पिंजड़ा में पहन दिया जाता है और वो उसी का आकार ले लेता है, तो इसी प्रकार जब उससे बात करेंगे, जब वो आप देखेंगे गधा बाथरूम करे तो उसको किसी पात्र में आपको रोक लेना है कि कोई बर्तन ले लें, कोई पात्र ले लें। लेने के बाद उसको आप अपने बोतल में भी भर के घर ला सकते हैं। ये नहीं कि वही जो बड़ा से पात्र है उसी में लेके आए। लोटा होना चाहिए, ये कटोरा होना चाहिए, ले ले, उसी में रोकना है और लेके चले आए, किसी बोतल में भर लें, भर के घर ले आए। लाने के बाद पीछे जब वहाँ चलने लगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। फिर रास्ता में भले मगर वहाँ पे 2-3 किलोमीटर चले आएंगे, वहाँ पे मुड़ के आपको पीछे नहीं देखना है, सीधा आप अपने घर आएंगे। फिर अब आपको घर में ला के रख देना है। अब ये प्रक्रिया रात में होगी। अब दिन भर आप कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरे, कोई भी खाएं पिएं, कोई मतलब नहीं। अब जब शाम को शाम हो, खाना पीना खा लें, आप खाना पीना खा के जब सोने चले तो इस गधे की बाथरूम को आपको अपने पास रख लेना। जब इस बाथरूम को रख लेंगे, रखने के बाद जब आप सोएंगे तो थोड़ा से बाथरूम इस उंगलियों से टिप करेंगे, बीच वाली उंगलियों से। ये जो है ये 5 उंगली है, 5 उंगली में ये बीच की उंगली है, इस उंगली से आप टिप करेंगे। नहीं तो ये दोनों उंगली का सहारा ले सकते हैं, ये दोनों उंगली छोड़ देंगे और दोनों उंगली का सहारा ले लेंगे। ऐसे टिप कर लेंगे। टिप करने के बाद ऐसे पलकों पर लगा लेना है, ठीक। और ऐसे लगा के आपको सो जाना है। सोने के बाद आपको अब सोने लगेंगे, आपको सपना आएगा, साथ साथ आप देख पाएंगे ये हमारे घर का प्रेत है, ये बाहर का प्रेत है या पित्र है, वो आपसे बात भी करेगा। है ना कमाल की बात। एकदम आप जैसे टीवी देखते हैं ना, वैसे ही स्वप्न के माध्यम से आपको पूरा दिखेगा और आपको याद रहेगा। आप स्वयं देख लेंगे, फिर जान जाएंगे। इसका ये इलाज है। और इसको मुक्त कैसे करना है, मुक्त करने के लिए आपने जो कल वीडियो देखा है उसमें मुक्ति का उपाय बता रखा हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे मुक्त कैसे किया जाता है प्रेत को और उसका मंत्र क्या है। वो सारा विधान उस वीडियो में बता रखा हूँ, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको प्रेत बाधा है तो बड़े आसानी से आप मुक्त कर सकते हैं, मगर थोड़ा मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। गैर मेहनत का फल तो कहीं नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप 10 कदम चल के जाते हैं कोई सामान लाने, तो उसमें भी थोड़ा मेहनत लगता है। इसी प्रकार जब हम पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा वक्त समय तो देना पड़ता है। गैर वक्त समय देने से कुछ, अगर हम कहें कि हमारे पास समय ही नहीं है, ऐसे काम हो जाए चलते फिरते, तो चलते फिरते भैया ये काम नहीं होगा। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप सही काम कर पाएंगे। और चलते फिरते इसका जाप नहीं होता, ये घर बैठे जाप किया जाता है। जाप करने के बाद फिर वहाँ से अपना प्रणाम करें, उठ जाए और जो पूजा दिनचर्या आप करते हैं वो करते रहें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।